बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांटिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में
लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया,
जब हमें एक मनोविष्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, इलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मनोविष्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, इलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना
आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरी हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरी हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में
कामयाब है। जो हक्की फुक्की रोमांटिक पैरामेडिक तलाश में है या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरी हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैंसर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरी हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक पैरामेडिक तलाश में है या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरी हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैंसर करती है,
जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है, अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरी एंड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरी एंड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांटिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है, अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरी एंड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन
रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं। जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते, मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं। जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते, मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और
मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मनोविष्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मनोविष्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से
आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं इलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरी एट हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरी एट हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं इलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है,
जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरी एट हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरी एट हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हल्के फुल्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरी एट हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन
फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैंसर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांटिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैंसर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो।
शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक
स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मनोविष्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मनोविष्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं
फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, इलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, इलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है,
उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरी हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरी हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हल्के फुल्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है या वह बस
समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरी एट हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैंसर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरी एट हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरी एट हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैंसर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावात्मक क्षणों को
बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे, इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांटिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के
बजाय लिखे गए हैं। जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते, मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं। जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते, मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब
तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मनोविष्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, इलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया। जब हमें एक मनोविष्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, इलिवेशन
जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी तलाश में है, या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरी एट हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैप्चर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावनात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरी एट हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है,
फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक पैरामेडिक तलाश में है या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैंसर करती है जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील। बुरियड हार्ट फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांटिक सेक्शन में कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजन रही। नू और निकल ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उसकी किशोरों के बजाय लिखे गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उन्हें पास एक दूसरे को पसंद करने के लिए कुछ कारण थे। इस बात पर विलापन करने के बजाय ही उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक स्थान क्यों रखा गया है। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के ग्लाइटर्समैन ने इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव उत्कर्ष मूवी का समापन मिलता है, लेकिन एक बार जब यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे सिल्वर्स से भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना वे फिल्म की आखिरी पंक्तियों से आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, एलिवेशन जैसा कि मैंने खुद को होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो खोज सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फास्ट एक हानि पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स सिलेक्शन भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक पैरामेडिक तलाश में है या वह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। बुरियड हार्ट फिल्म में इस उल्लेख पहलू को माई फास्ट को पारंपरिक रोमांचिक और अगल करता है। वह इसमें बेहतरीन फिल्म को प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में माई फास्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी
जीवंत और आकर्षक सेटिंग्स को कैंसर करती है, जो फिल्म के रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। अच्छी तरह से निष्पादित साउंड ट्रैक कथा और पूरक बनाता है, भावात्मक क्षणों को बढ़ाता है और फिल्म की समग्र अपील